अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज जो है ना इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ब्लैक हेड वर्सेस वाइट हेड। ठीक है, तो क्या बेटर है, कब क्या करना चाहिए, ब्लैक हेड कब करना है आपको और वाइट हेड कब करना है आपको। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे उसमें, और क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या मतलब उसके डिसएडवांटेज हैं, और आपको ब्लैक हेड अब किस वेबसाइट के लिए करना है और वाइट हेड आपको किस वेबसाइट के लिए करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको जो है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखो ब्लैक हेड वर्सेस वाइट हेड कंप्लीट कंपैरिजन। तो इसमें क्या है ना, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक हेड, अब ब्लैक हेड किस लिए यूज़ करते हैं, पर्पज़ हमारा क्या होता है कि हमें फ़ास्ट रैंकिंग चाहिए होती है। अब फास्ट रैंकिंग चाहिए होती है, और दूसरा इसका क्या वो है, एक्सप्लोटिंग एल्गोरिदम लूप होल्स, मतलब गूगल के जो एल्गोरिदम के लूप होल है ना, हम उन्हें उनका यूज़ करके जो है ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमारी रैंकिंग फास्ट हो जाए। ऑटोमेशन एंड शॉर्टकट, मतलब इसमें क्या यूज़ होता है कि ऑटोमेशन और शॉर्टकट यूज़ होता है कि हम कम से कम टाइम में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। और ब्लैक हेड की जो कॉमन टेक्निक है ना, वो आप देख रहे हो, कीवर्ड स्टफिंग, जो कि अब एआई के थ्रू होती है। ठीक है, क्लॉकिंग, प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क जो कि पीबीएन है, और पीबीएन आप जानते हो कि बहुत सारी वेबसाइट के लिए यूज़ होता है और करंट में भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्लॉकिंग भी करंट में यूज़ हो रही है। ऑटोमेटेड बैकलिंक स्पैम, जो मतलब ऑटोमेशन लिंक बिल्डिंग टूल है उनके थ्रू किया जाता है। और फिर आता है हिडन टेक्स्ट, मतलब वेबसाइट में कुछ भी ऐसा टेक्स्ट मतलब हाइड करके, पर ये चीज़ जो है ना ये काम नहीं करती, इसे गूगल जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। पैरासाइट बहुत यूज़ होती है ब्लैक हैट में, और अभी भी यूज़ हो रही है, बस कुछ अपडेट आते हैं उसकी वजह से वो थोड़ा डाउन हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है। ठीक है, बैकलिंक्स बाय करते हैं लोग, जैसे सम रीडायरेक्शन यूज़ कर लेते हैं या कुछ ऐसी वेबसाइट से लिंक लेते हैं जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट होती हैं, और उनसे लिंक लेके जल्दी रैंक करा लेते हैं। अब सर्च इंजन लाइक गूगल एक्टिवली पेनलाइज दिस टेक्निक, मतलब क्या है ना, गूगल इन जो ये आप यूज़ कर रहे हो ना टेक्निक, इसे जैसे ही डिटेक्ट करेगा पेनलाइज करेगा। ठीक है, मैनुअल पेनल्टीज हो सकती है उसमें। अब रिस्क क्या क्या है इसमें, डी इंडेक्स हो जाएगी आपकी वेबसाइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करनी है उसे। रैंकिंग ड्रॉप होगी वो तो ठीक है, और डोमेन बैन हो जाता है अगर डोमेन पे कर रहे हो तो। लॉन्ग टर्म ब्रांड डैमेज, मतलब अब ये देखो, आप ब्लैक हैट जो है ना कभी भी हम ब्रांड के लिए नहीं करते या किसी एजेंसी के लिए नहीं करते। ठीक है, अगर हमें ब्रांड रेपुटेशन बनानी है ना, या ब्रांड के लिए अथॉरिटी बिल्ड करनी है, ठीक है, तो हम कभी भी उसके लिए ब्लैक हैट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लैक हैट लंबे टाइम के लिए सस्टेनेबल नहीं है। अब ब्लैक हैट में और भी बहुत सारी टेक्निक है जो कि यूज़ होती हैं। ठीक है, रीडायरेक्शन यूज़ होते हैं, और आप ऐसे डीआर बूस्टिंग होता, मतलब डोमेन रेटिंग को इंक्रीज़ कर देते हैं जिससे कि वो जल्दी रैंक करे वेबसाइट। अब आते हैं हम वाइट हैट एसईओ की तरफ। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप जानते ही हो कि क्वालिटी वर्क होता है, हाई क्वालिटी कंटेंट पे काम करते हैं, रियल यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, हम कोई भी वेबसाइट पे काम करेंगे तो उसे ऐसा बनाएंगे कि रियल यूज़र एक्सपीरियंस उससे अच्छा हो। ठीक है, ना कि वो बेकार हो बिल्कुल। ठीक है, और इथिकल लिंक बिल्डिंग करेंगे। बैकलिंक मतलब या तो हम के बैकलिंक अर्न करेंगे, ना कि बैकलिंक जो है ना मतलब किसी ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू बिल्ड करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ आता है टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, तो उसका टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए वेबसाइट का। ठीक है, वेबसाइट के पेजेस जल्दी ओपन हो और रिस्पॉन्सिव हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। ठीक है, और फिर आता है कॉमन वाइट हैट टेक्निक, जो हाँ यूज़ होती है ऑन पेज, आपको पता है वो ब्लैक हेड का भी होता है और वाइट हेड का भी होता है। हाई क्वालिटी कंटेंट मार्केटिंग, नेचुरल बैकलिंग, गैस पोस्टिंग, इसमें गैस पोस्टिंग बहुत अच्छा मतलब आप ऑप्शन है। अगर आप बैकलिंग के लिए जो है ना गैस पोस्टिंग को चूज़ करते हैं ना, तो आपकी अच्छी वेबसाइट की रेपुटेशन बिल्ड होती है और रैंकिंग भी फास्ट होती है इससे। टेक्निकल एसईओ, वही स्पीड वेबसाइट की अच्छी होनी चाहिए, स्कीमा, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और फिर आ जाता है वाइट हैट फ्लोज गाइडलाइन प्रोवाइड बाय गूगल सर्च कंसोल। लॉन्ग टर्म रैंकिंग, अगर आप वाइट हैट करते हो तो लॉन्ग टर्म रैंकिंग आती है।
ब्रांड अथॉरिटी बनती है, स्टेबल ट्रैफिक, नो पेनल्टी रिस्क, मतलब कोई पेनल्टी का रिस्क नहीं होता, और आपकी जो है ना वेबसाइट लंबे टाइम चलती है। अब ये किस लिए करना चाहिए वाइट हैट? देखो क्या है, कभी भी किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो आप, या कोई इसकी पर्सनल वेबसाइट है, तो उसके लिए हमेशा वाइट हैट ही करो, ब्लैक हैट मत करो। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं, अब देखो इसमें कंपैरिजन करें, देखो यहाँ पे फैक्टर आ गए, यहाँ आ गया ब्लैक हैट और वाइट हैट, ठीक है। स्पीड की बात करें तो ब्लैक हैट वेरी फास्ट, मतलब जल्दी वेबसाइट रैंक हो जाती है। अब वेबसाइट हो सकती है उसमें पैरासाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। स्लो एंड स्टीडी, मतलब अब ये क्या है कि लंबे टाइम के लिए वो जो है वाइट हैट एसईओ ये थोड़ा स्लो काम करता है। और रिस्क, अगर रिस्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो है ब्लैक हैट में होता है, वाइट हैट में वेरी लो रिस्क, मतलब रिस्क बहुत कम है। अब सस्टेनेबिलिटी की बात करें कि वेबसाइट कितने टाइम तक टिकी रहेगी, तो शॉर्ट टर्म ही रहती है ब्लैक हैट एसईओ की। कोई भी एल्गोरिदम में चेंजेस हुआ या कोई अपडेट आती है तो वेबसाइट की रैंकिंग चली जाती है उसकी, ठीक है। लॉन्ग टर्म रहती है वाइट हैट की रैंकिंग, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लो इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहती है इसमें, और रिज़ल्ट ठीक आता है। हाई एफर्ट टाइम इन और जो है ना इन्वेस्टमेंट रहती है इसमें। अब क्या है कि इसमें लंबा टाइम लगता है तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा जाती है और टाइम भी लगता है। और इसमें ब्लैक हैट एसईओ में लो इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में, पर क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ भी जाती है जब आप कुछ चीज़ें यूज़ करते हो। जैसे अगर आप क्लॉकिंग कर रहे हो तो वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट हाई रहेगी, क्योंकि क्लॉकिंग के टूल ही काफ़ी महंगे आते हैं। अगर आप PBN सेटअप कर रहे हो या PBN लिंक ले रहे हो तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अब पेनल्टी जो आती है वो ब्लैक हैट पे तो आपको पता है हाई रहती है पेनल्टी, और जो वाइट हैट है उस पर ऑलमोस्ट नन, मतलब जो है ना पेनल्टी आने के चांसेस नहीं रहते उस पर, क्योंकि आप गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता फिर उसका। अब आता है हमारा, अब अगर बात करें तो पैसा किससे जल्दी बनता है, ठीक है। अगर हम पैसा बनाने की बात करें तो विच वन मेक्स मोर मनी, तो हमेशा याद रखो ब्लैक हैट से पैसा जल्दी बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप एफिलिएट की वेबसाइट या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो तो जल्दी रैंकिंग ला के उससे जल्दी पैसा बना सकते हो। पर ये याद रखो वो लंबे टाइम के लिए नहीं होती, वो फिर गिर जाती है, तो आपको जो है ना बैकअप बना के रखना पड़ता है उसके लिए, कि आप अगर मान लो कुछ वेबसाइट चली भी जाती है तो आप दूसरी वेबसाइट लगा दो। और जो वाइट हैट है वो ब्रांड एजेंसी और सैस प्रोडक्ट और या लोकल बिजनेसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और सेफ़र है और स्केलेबल भी है। अब क्या है, बहुत सारे जो वो है ना एसईओ पर्सन, वो क्या करते हैं कि वो ग्रे हैट यूज़ करते हैं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कि थोड़ा जल्दी रैंकिंग भी आ जाए और रिस्क भी कम हो। पर फिर भी क्या है, ग्रे हैट में भी रिस्क बना रहता है, थोड़ा बहुत पेनल्टी आने के चांसेस उसमें भी रहते हैं, ठीक है। पर हाँ, ये ब्लैक हैट के जो, अगर हम ब्लैक हैट से कंपेयर करें तो ब्लैक हैट से बहुत कम रिस्क है ग्रे हैट में भी। तो आज की वीडियो में मैंने जो है ना आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, देखो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये, और आप अपने अकॉर्डिंग फिर काम कर सकते हो कि आपको करना क्या है। और आप अगर ब्लैक हैट एसईओ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्स है, गूगल ड्राइव एक्सेस आपको मिल जाएगा और आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।